क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। कितना रुपया है भाई? 400 रुपया एक वस्तु है जिसका मूल्य है। ठीक है, कहेंगे ठीक है। इसमें क्या किया गया है, फेस्टिवल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट भी प्रदान करती है। तो सेल की छूट और कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य इतना है। समझिएगा, जैसे मान के चलिए कोई फेस्टिवल दीपावली ही आता है, ठीक है, तो सामान आपका 400 रुपया का है, ठीक है, और क्या करता है, फेस्टिवल के दौरान 10% डिस्काउंट कूपन के साथ देता है, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा जो है नियमित मूल्य पर X% की छूट और दे देता है। तो वही पूछा गया आपसे, दोनों छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपया में बेचा गया, 216 रुपया में। तो पहला जो सर इस पर डिस्काउंट मिला आपको कितना का मिलेगा, क्वेश्चन में बोला गया 10%। कितना का सर? माइनस का 10%। तो माइनस अगर 400 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं हाँ, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा सर? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो -40 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 360। कितना बचेगा सर? 360। आप कहेंगे सर बिल्कुल, लेकिन इस पर भी और क्या किया गया, X% का डिस्काउंट दिया गया। कितना परसेंट का भाई? X% का, ठीक है। और इसको बाद में जो है दोनों छूट देने के बाद इसको बेच दिया गया 216 रुपया में। आपसे इसी X का वैल्यू पूछा गया, मतलब कितना परसेंट का बाद में इसको डिस्काउंट मिला, यही पूछा गया। तो आराम से समझिएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। देखिए 400 में 10% का डिस्काउंट मतलब 40 रुपया माइनस किया तो 360 रुपया में बेचा। आप कहेंगे ठीक है। उसके बाद इस पे X% का और डिस्काउंट दिया गया, बाद में इसको बेच दिया गया 216 रुपया में। आपको रियली में इसका ही वैल्यू, मतलब इस X का ही वैल्यू आपको ज्ञात करना था। तो इसको कैसे करेंगे, आराम से समझिएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है, 10 में से 6 जाएगा 4, उसके बाद कितना हुआ 5, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेंगे क्या, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 144। ठीक है। अब देखिएगा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, 360 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना मिलेगा, यही आपसे पूछा गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 या 36 होता है, और कितना होगा सर, इसको काटेंगे तो 12 बार में, इसको काटेंगे 3 से 4 बार में, मतलब ये कितना परसेंट का आपको डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट दिया गया। और इसी का वैल्यू आपसे पूछा गया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। यही रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कितना इजी क्वेश्चन था। इसके लिए आपको बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आप SSC CGL वहाँ पे टाइम बहुत वैल्यू रखता है आपका, ठीक है। कैसे हम लोग सवाल को फास्ट में कर सकते हैं, वो बेस्ट अप्रोच हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ये सभी क्वेश्चंस के PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, और वहाँ पे डेट वाइज ये भी मिल जाएगा कि मतलब हम तो वैसे डायरेक्ट आपको बोल ही दिए 11/4/2022 को ये सभी क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको किस PDF इसका, ठीक है। अब देखिएगा सर दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, आपसे एक दे दिया गया था इसमें, उस पर आपको क्या बोला गया था, दूसरा डिस्काउंट कितना था ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा LCM और HCF से बोल रहा है, दो संख्या का जो लघुत्तम समावर्तक है, LCM जो है, आराम से समझिएगा, दो संख्या का जो LCM है उसके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है। तो सर क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्या का जो LCM है महत्तम समावर्तक का 56 गुना था। अगर ये X है तो ये कितना हो जाएंगे सर, 56X हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, कैसे, क्वेश्चन से। और दूसरा कंडीशन बोला गया उनके HCF और LCM का योग, मतलब LCM कितना निकला 56X, HCF कितना था X आपका। तो इन दोनों का योग जो है क्वेश्चन में आपको दिया गया कितना सर, देखिएगा 1710। तो यहाँ से आपका X का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 1710, और बट्टे में कितना हो जाएगा, देखिए 57 हो जाएगा, या 57 को आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1710 और बट्टे में 19 गुना 3 भी कर सकते हैं। 19 से ये कितना बार में, 9 बार में, तो 0 3 से ये 30 बार में, तो मतलब ये 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो X का वैल्यू 30 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, तो दूसरी संख्या, मतलब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, LCM गुना HCF, LCM गुना HCF बराबर जो होता है आपके N1 गुना N2 होते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है। तो LCM सर क्या होगा बताइएगा, 56X LCM था, तो X का वैल्यू पुट कर देंगे 30, तो यहाँ पे 30। HCF कितना था सर X, तो यहाँ पे भी 30 पुट करेंगे। और पहला संख्या क्वेश्चन में आपको 240 दिया ही गया था।
उसके बाद क्या है सर, दूसरा संख्या n2 का वैल्यू पूछा गया, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो n2 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो 56 गुना 30 बट्टे कितना हो जाएंगे सर, 240। तो अब इसको काटना है तो आप काट दीजिए, 30 से 8 बार में ये कटेगा, 8 से 7 बार में ये कटेगा, तो n2 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे सर, 210 के बराबर। किस ऑप्शन में दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला HCF x है, मतलब मान लेते हैं, मतलब क्वेश्चन में बोला गया एलसीएम जो HCF का 56 गुना है, तो अगर HCF को हमने x माना तो एलसीएम 56x होगी। दूसरा कंडीशन, इसका योगफल 1710 के बराबर था, तो हमने x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब क्या, और n1 का वैल्यू आपको दिया गया था, n2 का पूछा गया था, तो क्या हम यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, एलसीएम गुना HCF बराबर होता है आपका n1 गुना n2। ठीक है, और यहाँ से n2 का वैल्यू आपके हो जाएंगे कितने, 210, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया था। वैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा आराम से, आज आपकी ये अंतिम क्लास होगी 11/4/2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, आराम से समझिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बोला एक संख्या है 2 3a 6 8b, बोल रहा है ये वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे a और b की जगह ऐसा हम क्या पुट करें कि ये सबसे बड़ी संख्या हो, लेकिन ये 3 से विभाज्य है, 9 से नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन से इसको हम लोग करेंगे, तो ऑप्शंस में क्या है भाई, 2 3 8 6 8 9, यही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 2 3 9 6 8 8। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिया गया है, 2 3 9 6 8 5। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, आराम समझिएगा, 2 3 7 6 8 7। सबसे पहले देखिए 3 से विभाज्य है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है उसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 2 5, 8 5 13, 6 19, 8 27। देखिए फिर से जोड़ लेते हैं, 2 जोड़ 3 5, 8 5 13, 6 19, 19 19 8 27, 27 9 ये होता है 36। तो ये भी तो 3 से विभाज्य है, छोड़ देते हैं। 9 2 9 3 12, 12 2 कितना होता है सर, 14, 14 6 20, 8 28, 28 8 36, ये भी 36 हो रहा है, 3 से डिविजिबल है ये भी भाई। अब देखिए सर क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, वो बड़ी से बड़ी संख्या 3 2 5 9 5 14 26 8 28 28 8 36। ठीक है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिएगा इसमें भी ये भी 3 से, लेकिन अब आपको कंडीशन दूसरा बोला गया बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, काहे कि 8 से एक और बड़ा डिजिट होता है 9। तो और ये भी ऑप्शन आपके वैसे भी कट गए। ठीक है, तो बचा 2 ऑप्शन, लेकिन बोला 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो ये संख्या आपका क्या होगा, आराम से समझिएगा। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए 36 9 से डिविजिबल हो रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी, जी बिल्कुल होगी। एक ही ऑप्शन आपका बचता है जो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे हम लोग को बेस्ट अप्रोच के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब एक ही जगह क्वेश्चन ऐसे भी आपका पूछ सकता है, तो ए की जगह क्या होगा वैल्यू 9, बड़ी से बड़ी पूछेगा। बी की जगह क्या होगा, तो 5 होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। जो आपको ऑप्शन में दिया गया था उसके अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा कंडीशन ये भी था 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 2 ऑप्शन मेरा बच गया था, ये ऑप्शन आपका 9 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन ये आपका सिर्फ 3 से विभाज्य हो रहा है, 9 से विभाज्य नहीं हो रहा था, जो कि आपको क्वेश्चन में कहा भी गया था। इस देखिए एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना है, जो क्वेश्चन में बोला गया उसको भी रखना है, जो अपना मतलब डिविजिबिलिटी रूल याद है हमको वो भी रखना है, तभी क्वेश्चंस को आप फास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़ेंगे, आराम से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है, ये आपका CI से। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितना ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है सर कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर जो है 5082 मतलब 5,82 रुपया। आराम से समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। सबसे पहले अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की सर यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 10% आपका रेट ऑफ, आप कहेंगे सर बिल्कुल, और 10% को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिएगा सर, चूंकि समय आपका 2 साल भी है, 4 साल भी है, तो हम प्रिंसिपल ऐसा लेट करेंगे जो हमारे लिए क्या हो, सॉल्यूशन करने में इजी हो। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मानेंगे। तो प्रिंसिपल अगर 4 वर्ष के अकॉर्डिंग मानेंगे तो 10 पे पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो मतलब 10,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से हम CI निकाल लेंगे। जब टाइम 2 ईयर्स रहेगा तो CI निकालेंगे। क्या करेंगे, टाइम 2 ईयर्स रहेगा तो CI निकालेंगे। देखिए आप डायरेक्ट इसका इतना 21% निकाल दीजिए तो भी सही है, ठीक है, तो भी आपका वो CI ही निकलेगा। अब देखिए CI निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि टाइम पहले हम 2 साल के निकालते हैं तो 2 बॉक्स बनाना है, यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है 1। तो 10,000 का 10% सर निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, तो 1,000 यहाँ पे बचेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, फिर प्लस। अब उसके बाद इसका जो अगर 10% निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 100, तो यहाँ से 2100 यूनिट आ गया। कितना यूनिट आ गया भाई, 2100 यूनिट 2 साल के लिए CI आ गया। अगर मैं 4 साल की बात करूँ, इसमें किसकी बात करूँ, 4 साल की, तो 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो 4 बॉक्स बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ तो पहले 1,000 ही होगा, चूँकि 10,000 का आपको 10% मिलेगा, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। अब इसका 10% 100 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 बॉक्स क्लियर करेंगे, ये तो ब्याज आपको मिलेगा ही, लेकिन इस पर भी आपको 10% मिलेगा, तो मतलब 110 हो जाएगा। फिर चौथा बॉक्स में क्या हो जाएगा, ये तो आपको मिलेगा 110, लेकिन इसका भी 10% मिलेगा, तो 10% 11 मतलब 121, ठीक है। अब यहाँ से हो गया काम समाप्त आपका। इसको जोड़िए 4,000, फिर प्लस 300 प्लस उसके बाद 220, फिर प्लस 121। इसको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 4300, 2 4520 मतलब 4641 यूनिट आ गया 400। चूँकि हम लेट किए, रियल में CI आपका नहीं है, समझिएगा चीज़ों को, ये लेट किया हुआ है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बोला गया है, 2 वर्ष के अंत में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 2100, 4 वर्ष के अंत में कितना मिल रहा है, 4621। इसका डिफरेंस जो है 4621 और 2100 के बीच का जो डिफरेंस है, रियल में ये क्वेश्चन में आपको दिया गया 5082 रुपीज़, यही दिया गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और 4 में से 2, 2521 यूनिट का वैल्यू है इसके बराबर। तो 2521 यूनिट का वैल्यू इसके बराबर, तो डायरेक्ट इसका ये क्या हो रहा है सर, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो प्रिंसिपल हमने सर कितना माना था, 10,000, तो 10,000 का वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। आप कहेंगे सर क्यों नहीं, तो 10,000 का 2 गुना करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। यही रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा मेथड हम लोग कैसे यूज कर सकते थे। आपको याद होगा हमने बताया था, जब रेट आपका 10% पर एनम हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, CI जो होगा आपका मूलधन का 21%, तो हम डायरेक्ट 10,000 का 21% भी निकालेंगे तो 2100। तब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू आपको उसके लिए याद रखनी चाहिए, ठीक है। तब हम अगर 4 साल का नहीं भी याद रहता तो सिर्फ इसका निकालते, मतलब इतना टाइम तो आपका बचता है, तो ठीक है। अगर याद नहीं है तब ये मेथड फॉलो कीजिए, ये भी कोई मतलब इसमें 2-3 सेकंड ज़्यादा लगेंगे उससे, लेकिन याद रहता तो 2-3 सेकंड आपका बच जाता, सिर्फ फर्क इतना है। जैसे जैसे क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसको तो मैं 1/10 लिख ही सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें आपको पूरा अधिकार है। तो सर हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, प्रिंसिपल हमको ऐसा लेट करना है जिससे हमारा क्या हो, आसानी हो सॉल्यूशन करने में। तो हम प्रिंसिपल क्या करते हैं, ज़्यादा जो समय रहता है उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। तो प्रिंसिपल
टाइम अधिकतम कितना है 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष के अनुसार ही हम प्रिंसिपल को लेट करेंगे तो ये 10,000 हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 साल का CI निकालेंगे तो 2100 और 4 साल का निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 4641। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया गया था, दोनों की ब्याज के अंतर जो रियल में कितना दिया 5,082 रुपया, और यहाँ से 2521 यूनिट का वैल्यू 5,082, मतलब ये इसका डबल हो रहा है। प्रिंसिपल का वैल्यू पूछा गया तो 10,000 का डबल क्या करेंगे सर 20,000 नहीं होगा। यही रहा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आपका बच गया, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तब उसके बाद अगले दिन हम लोग सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अब देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका है सर? टाइम एंड वर्क का। इसको देखिए कैसे करते हैं जी। बोल रहा है ए किसी काम को 16 दिन में, मतलब ए जो है किसी काम को कर रहा है 16 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो बी कर देगा 12 दिन में, ठीक है। अब सर टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 48 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, और यहाँ से 16 से इसमें भाग दीजिएगा 3 और इसमें भाग दीजिएगा तो 4, ठीक है। ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। ये इफिशियंसी का रेशियो मतलब क्षमता का रेशियो आ गया, ठीक है। एक दिन में दोनों मिलके कितने काम करेंगे सर? 7 दिन। एक दिन, ये एक दिन का इफिशियंसी आया, मतलब एक दिन में ए 3 काम करेगा, बी 4 काम, ठीक है। बोल रहा है क्या, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, मतलब 4 दिन तक क्या किया, एक साथ काम किया। समझिएगा, 4 दिन तक एक साथ काम किया तो एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम, तो 7 दिन में 4 दिन में कितने करेंगे सर? 28 काम आपका हो गया होगा, ठीक है सर। अब बोल रहा है शेष, बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। अब शेष काम कितना हो जाएगा? ये शेष हो जाएगा, रिमाइंडर काम हो जाएगा, ठीक है। 48 में से 28 को घटाइएगा तो 20 रिमाइंडर वर्क आपके बच जाएंगे। इसको कौन किया? बी। तो बी को कितना दिन लगेगा? बी के एक दिन का एफिशिएंसी 4 है तो बी को कितना दिन लगेगा सर? 5 दिन लगेगा, ठीक है। तो पूछा गया बी ने कितने दिन काम किया, तो बी का डे पूछा है, डे ऑफ बी। बी ने टोटल कितने दिन काम किया, डे ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा एक चीज़ आपको क्वेश्चन में होगा, पहले तो बी भी 4 दिन तक क्या होगा, दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, तो इसका मतलब पहले बी 4 दिन क्या होगा? जी बिल्कुल क्या होगा। लेकिन शेष जो काम बचा उसको लगा बी को करने में कितना दिन? 5 दिन। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना दिन आ जाएगा सर? 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 9 डे इज द करेक्ट आंसर। योर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था। एक बार फिर से सब जाते समझिएगा, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, 48 हो जाएगा। तो इससे भाग देंगे 3, इससे भाग देंगे 4। तो ये इफिशिएंसी का रेशियो होता है, मतलब क्षमता का रेशियो होता है, एक दिन में कितना काम कौन करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम, एक दिन में दोनों मिला के 7 काम। क्वेश्चन बोला गया 4 दिनों तक दोनों ने 7 काम किया, तो एक दिन में 7 काम कर रहा होगा तो 4 दिन में कितना करेगा? 28 काम करेगा। दूसरा बात ये भी कहा गया कि शेष काम को बी ने पूरा किया, मतलब 28 काम हो गया तो शेष काम 48 में से 28 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में से 4 से भाग देंगे 5, मतलब शेष काम को बी पूरा किया कितने दिन में? 5 दिन में। तो आपसे पूछा गया बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तो बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया होगा? जाहिर सी बात है, पहले अगर 4 दिन कर रहा है, अब कर रहा है 5 दिन, तो 4 + 5 कितना दिन? 9 दिन काम किया होगा। या क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि ए ने कितनों दिन तक काम किया, तब तो इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, झंझट ही नहीं थी। या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था बी ने शेष काम को कितना दिन में पूरा किया, तब मेरा आंसर होता 5 डे, ठीक है। तब मेरा आंसर क्या होता? 5 डे। लेकिन यहाँ पे पूछा टोटल वर्क, तो टोटल दिन पूछा है, तो मतलब शुरू से लेकर अंत तक भी कितना दिन रहा काम जब तक पूरा हुआ तब तक भी कितना दिन रहा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई शुरू में 4 दिन, लास्ट में रहा 5 दिन, तो टोटल कितना हो गया? तो 9 दिन हो गया। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब, ठीक है। तो आज की क्लास हम आपका यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद में आई होगी। अगर चीज़ें आपको पसंद आई है, पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लगा है, अगर सॉल्यूशन अच्छा है, तो चैनल को थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये तो आपका कर्तव्य बनता है। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके, ठीक है।